श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। मास पराण विश्राम 24 बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने कि विभीषण जी को बड़े प्रेम से प्रभु हृदय से लगा लेते हैं, कुशल पूछते हैं, फिर ज्ञान देते हैं और फिर आज विभीषण जी का राज तिलक प्रभु अपने हाथों से कर देते हैं। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषुंड जी सुना रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी संतजन, सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और प्यारे प्रभु से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, यही विनती है कि आप पर, हम पर, सब पर वो अपनी कृपा सदा बनाए रखें। सभी खुश रहें, मस्त रहें, सभी आनंदित रहें प्यारे। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अलग अलग धुन में है। रामायण की सरल शब्दों में अच्छी अच्छी धुन पे, भजन की धुन पे हमने अपलोड किया है। अच्छा लगे तो प्यारे एक बार जरूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल का सपोर्ट करें, सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम जी से विभीषण ने कहा, हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज ही स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, प्रभु बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खलमंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभै के भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नयन पुन, अति नयन पुन न भावनीति। प्रभु बोले, दिन रात दुष्टों के मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल
बास नरक करता ता। प्रभु बोले विभीषण जी से, बरु भले बास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। प्रभु बोले, हे तात, नरक में रहना परम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब लगी कुशलन जीव कहु रामा, सपने हो मन विश्राम सिया रामा। जब लगी भजत ना राम कहु रामा, शोक धाम तज काम सिया रामा। विभीषण जी बोले, तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कठि भाथा। विभीषण जी बोले, लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं कि विभीषण जी बोले, हे प्रभु हे नाथ, ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध बसूला। विभीषण जी बोले, हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैंने से चरति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काओ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा। बोले, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। अहो भाग्य मम
अमित अति रामा, राम कृपा सुख पुंज सिया रामा। देखे वो नयन बिरंच शिव रामा, सेव्य जोगल पद कंद सिया रामा। विभीषण जी बोले, हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है और जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु बोले, सुनऊ सखा निज कहऊँ सुभाओ, जानबो सोंड सम गिर जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी नहीं जानती। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजि मद मोह। प्रभु बोले, तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सदते ही साधु समाना। जननी जनक बांधो सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा। प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। समदर से छाक छुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। प्रभु बोले विभीषण जी से, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन ममहुर बस कैसे। प्रभु बोले विभीषण जी से, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननि हो रे। प्रभु बोले विभीषण जी से, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सगुन उपासक परहित रामा, निरत नीति दृढ़ नेम सिया रामा। ते नर प्राण समान मम रामा, जिनके द्विज पद प्रेम सिया रामा। प्रभु बोले, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वही मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि वानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरूथा। प्रभु बोले, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभूषण सुनत विभीषण, प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामत जानी। पदयांबुज गही बारही बारा, हृदय समातल प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे काने के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रेत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, है देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। विभीषण जी बोले, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। रावण क्रोध अनल निज रामा, श्वास समीर प्रचंड सिया रामा। जरत विभीषण राख्यो रामा, दीने राजु अखंड सिया रामा। फिर प्रभु श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की सांस वचन रूपी पवन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही रामा, दीन दिए दस माथ सिया रामा। सोई संपदा विभीषण ही रामा, सकुच दीन्हि रघुनाथ सिया रामा। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों
की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचते हुए दी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यानी अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय सीताराम।